देश में पिछले दिनों यूजीसी को लेकर घमासान मचा। इसके बाद से चर्चा में आते हैं बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री। जी हां, चर्चा में इसलिए आ जाते हैं कि अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद से अब सड़कों पर उतर आए हैं और सड़कों पर उतरने के साथ ही ऐलान कर रहे हैं कि नई पार्टी बनाएंगे और नई पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतार देंगे। किसकी मुश्किलें बढ़ेंगी? अलंकार अग्निहोत्री किसके लिए टेंशन बढ़ाने वाले हैं अंजलि? क्योंकि अब बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के तौर पर काम कर रहे थे, चर्चा में आते हैं, इस्तीफा देते हैं और इस्तीफा देने के बाद से कई सारे सवाल लगातार दागते हैं और अब लगातार अब राजनेताओं की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया। उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया और अगर वो पार्टी बना करके चुनावी मैदान में आते हैं तो किसको नुकसान होगा? बिल्कुल, देखिए किसको नुकसान होगा उससे पहले आपको बता दें कि आज हुआ क्या है। दरअसल लखनऊ में एक बार फिर से यूजीसी रेगुलेशन को लेकर उनके खिलाफ में प्रदर्शन हुआ है और प्रदर्शनकारी जो थे वो काफी हिंसक भी नजर आए हैं। यहाँ पर रजत आपको बता दें कि वो सबसे पहले तो सड़कों पर उतर जाते हैं और हाथों में उनके तिरंगा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। तिरंगा लेकर वो सड़कों पर उतरते हैं। पुलिस ने जो बैरिकेडिंग्स लगा रखी थी उस बैरिकेडिंग्स के ऊपर भी जो प्रदर्शनकारी है वो चढ़ जाते हैं। अपने कपड़े उतारकर वो सड़कों पर बैठ रहे हैं। यूजीसी के खिलाफ में लगातार नारेबाजियां जैसे कि शुरुआत से ही चलता रहा है, लेकिन एक बार ये फिर से हुआ। खास बात ये है कि इस जो प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे उसके साथ में अलंकार अग्निहोत्री भी थे, यानी कि उन्होंने भी यहाँ पर प्रदर्शन का समर्थन किया है, उन्होंने हिस्सा लिया है। और जैसा कि आपने बताया कि वो पूर्व बरेली सिटी मजिस्ट्रेट है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इसी वजह से इस्तीफा दिया था। यहाँ पर यूजीसी के खिलाफ में ही उन्होंने यहाँ पे दिया था। अब वो जिस तरीके से बातें करते हुए नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं राजनेताओं वाला टोन यहाँ पे नजर आ रहा है। और जैसा आपने कहा कि किसकी टेंशन बढ़ाएंगे, लाजमी है कि यहाँ पर वो बीजेपी को अपने निशाने पर ले रहे हैं और भाजपा की टेंशन यहाँ पर बढ़ने वाली है। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आखिर उन्होंने कहा क्या है। पूर्व बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने बता दें कि यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ में इस्तीफा दिया था और अब वो कह रहे हैं कि स्वर्ण और ओबीसी वर्ग भाजपा से यहाँ पे छिटक चुका है। हम जल्द ही नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे, जनता को भाजपा का विकल्प उपलब्ध कराएंगे। भाजपा सिर्फ विदेशी जनता पार्टी या बनकर रह गई है। तो यहाँ पे साफ तौर पर उन्होंने भाजपा को सीधे तौर पर। लेकिन जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, आगे उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा और इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? क्योंकि आप एक सरकारी कर्मचारी रहे, सरकारी मुलाजिम रहे और अब आप राजनेताओं की तरह बर्ताव कर रहे हैं और कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और ये भी कह रहे हैं नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, नई राजनीतिक पार्टी के जरिए चुनावी मैदान में जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंट क्यों दिख रहे हैं वो? बिल्कुल, आगे उन्होंने ये कहा है कि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। बीजेपी का कोर वोटर, यहीं से आपका इस सवाल का जवाब है, बीजेपी का कोर वोटर 50% हम सब जनरल ओबीसी वर्ग शामिल था, अब उनसे अलग हो चुका है। यानी कि अलंकार अग्निहोत्री ये कह रहे हैं कि जो स्वर्ण समाज है और ओबीसी समाज है वो एक कोर वोटर बीजेपी का यहाँ पे रहा है और वो अब यहाँ पे अलग हो गया है क्योंकि इन्होंने यूजीसी रेगुलेशन को लेकर आया। ये उन्होंने आगे कहा कि ये वक्त की मांग है कि एक नया विकल्प सामने आए। अलंकार अग्निहोत्री ने कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से सलाह भी ली जा रही है। यानी यहाँ पर पूरी तरीके से वो मोहर लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सलाह ली जा रही है कि अगले 20 से 25 दिनों के भीतर पार्टी का नाम, संविधान और घोषणा पत्र तैयार करके भारत निर्वाचन आयोग को यहाँ पर आवेदन कर दिया जाएगा। बीजेपी के बारे में उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि ये लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान भेदभाव और दंगों के डर पर चुनाव जीतते आए हैं। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं राकेश सिंह रघुवंशी, उनकी ओर से भी बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि यूजीसी रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप है, हम प्रदर्शन न करते, लेकिन कुछ संगठन लगातार इसके समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, इसीलिए हमको उनके विरोध में प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्योंकि रजत, आपने भी देखा जब यूजीसी रेगुलेशन आया उसके बाद से कड़ा विरोध यहाँ पर जताया गया। जो स्वर्ण समाज के लोग थे उनकी ओर से सोशल मीडिया पे भी काफी ज्यादा इसको लेकर बवाल मचा। उसके बाद से स्टे लगा दिया गया कोर्ट की ओर से। लेकिन जैसे ही जब स्टे लगा दिया गया तो अब यहाँ पर जो ओबीसी समाज के और जो भी लोअर कास्ट के लोग हैं वो सड़क पर उतर आते हैं और वो कहते हैं कि आखिर उसमें गलत क्या था। इस तरीके से जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे रजत की यहाँ पर स्वर्ण समाज को गलत तरीके से फंसाया जा सकता है, तो यहाँ पर उन्होंने तर्क दिया। जिस तरीके से तमाम इस चीज को लेकर बवाल चल रहा था और वो बवाल जो है अधिकारी गलियारों तक भी पहुंच गया था। किसी ने इस बिल के खिलाफ जाकर के इस्तीफा दिया तो किसी ने मुख्यमंत्री के समर्थन में इस्तीफा दिया। यूपी में ये 2 इस्तीफे बड़े चर्चित रहे। एक इस्तीफा बरेली से आया था, दूसरा अयोध्या से आया था और अब बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट सड़कों पर उतर आए हैं, आंदोलन कर रहे हैं और अब नई राजनीतिक पार्टी बनाने का भी ऐलान करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम सीनियर एडवोकेटों से सलाह ली जा रही है, उसके बाद से पार्टी का एक संविधान बनेगा, पार्टी का नाम तय किया जाएगा और उसके बाद से चुनाव आयोग को इस सारी प्रक्रिया चुनाव आयोग को पत्र सौंप करके आगे बढ़ाई जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। अब आने वाले समय में अलंकार अग्निहोत्री अगर सियासी मैदान में उतरते हैं तो इम्पैक्ट कितना रहता है, इस बात पर हमारी नज़र बनी रहेगी।